शिखर कुमार यादव, जस्टिस शिखर कुमार यादव के बारे में कहने से पहले मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आज आत्मा जाग गई है हिंदुस्तान की। जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है और वो आ रही, धीरे धीरे करके जाग रही है। पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जो इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे देश में क्या चल रहा है। मैं सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूं, इससे पहले भी जो है कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज ने कहा था, जो ये झुग्गी झोपड़ियां बनाते हैं, बांग्लादेशी आकर के करते हैं, ये सब करते हैं, तो उन्होंने उसमें कहा था कि ये जो है पाकिस्तान जैसे बना दिया। आपने देखा होगा पूरे देश में एक निश्चित रूप से एक पैटर्न बना हुआ है, जहां पर भी आबादी है वहां जो है घेर लो, जहां थोड़ा सा भी रेलवे पटरी के किनारे या शहर के पेरीफेरी में, बाहर के एरिया में जहां पर भी कोई जगह मिलती है वहां जाकर के घेर लो और उनको जो है गेटो बना दो बिल्कुल। तो इस बात पर जो है किसी फ्लाईओवर के नीचे या इस ढंग से बात है, तो कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज ने ऐसी टिप्पणी करी थी तो बड़ा हाहाकार मच गया था पूरे देश में और उनके खिलाफ जो है फतवे जारी हो गए और जाकर के दौड़ दौड़ करके सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डांट लगाई और उनको जो है काफी अपमानित किया। लेकिन ये चीजें ऐसी नहीं है कि जो समझने वाली ना हो। मैं इसके अलावा एक और बात बताता हूं, इससे पहले भी एक और, आपने कई बार हाई कोर्ट के जजों में जो है टिप्पणियां सुनते होंगे जब वक्फ बोर्ड के इनके पास केसेस आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई तुम पूरे देश को वक्फ घोषित कर लो। तो धीरे धीरे करके न्यायपालिका के अंदर भी ये एक उनकी आत्मा जग रही है। वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस देश में एक बड़ा गलत सा सिस्टम चल रहा है। तो अब इस ढंग की जब टिप्पणी, अभी तक तो क्या था, अभी तक क्या था कि अभी भी है, जो जज है, जुडिशरी, उनके अंदर बड़ा आक्रोश है। उनको लग रहा है कि यार ये जो कानून है, जो इन कानूनों का दुरुपयोग जो हो रहा है वो बड़ा गड़बड़ चल रहा है। वो जो है एक तरफा है, एक तरफा केवल हिंदुओं को जो मानने के लिए, हिंदुओं के खिलाफ सारे कानून बन जाते हैं। तो उनके अंदर आक्रोश व्यक्त, वो अपनी इच्छाएं, वो अपना जो उनके अंतरात्मा की आवाज है उसे व्यक्त कर रहे हैं। और इसी चीज को जो है लेफ्ट लिबरल गैंग जो है उनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। वो जो है खुले आम जो है विद्रोह करने पे, गालियां देने पर उतर गए और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये कोर्ट वो कोर्ट और उनके खिलाफ सार्वजनिक रूप से टिप्पणियां करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, तो उन्होंने लगभग 99% फैसले इनके हिसाब से ही दिए। 90% फैसले तो उनके उसमें जो हुआ था वो सब इस गैंग के हिसाब से दिए गए एंटी हिंदू फैसले थे। एक दो फैसले ऐसे हुए कि जो उनके खिलाफ, जो उनके मन माफिक नहीं हुआ, जो डिक्टेट करना चाहते थे वो नहीं हुआ और वो उनकी लिंचिंग पर लग गए। जब ये चंद्रचूड़ साहब के घर में जो गणेश पूजा थी उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को इनवाइट किया, तो बाप रे बाप, ऐसे सारा का सारा समाज पीछे पड़ गया, ऐसा पूरा ये जो गैंग है वो पीछे पड़ गया। मैं आपको अभी एक दिखाता हूं कि कैसे कैसे उन्होंने, एक पत्र में दिखाता हूं, लीफलेट करके जो है एक पत्र है, ऐसे ही है इन लोगों का। कोई भी लड़का उठा लो, कोई भी छोटा मोटा उठा लो और अपने मन का लिख दिया, उनके मन का लिख दिया, तो फिर उसको दुनिया का सबसे बड़ा जो है पत्रकार और स्तंभ लेखक और विश्लेषक जो है, तो वो कह रहे हैं कि जो चंद्रचूड़ है ये चाहते, तो कह रहे चंद्रचूड़ के दौरान जो है, जब वो चंद्रचूड़ सीजीआई बने या सुप्रीम कोर्ट में आए, तो उस समय बीजेपी सत्ता में आ गई थी। और अगर चंद्रचूड़ चाहते तो ये जो दक्षिणपंथी जो सत्ता में आए उन पर लगाम लगा सकते थे। आप ये सोचिए क्या चाहता है ये गैंग। ये चाहता है कि कोर्ट भी एक अपोजिशन पार्टी की तरह काम करे, न्याय के हिसाब से न करे। तो थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा, शेखर कुमार यादव जी ने क्या कहा, जिससे यादव जी ने कहा, जो कहा बिल्कुल सही कहा, और अब इसकी परिणति ये हो रही है। मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। कमेंट माने आप अपनी राय व्यक्त करें, ताकि जो है आपकी राय भी हमें पता चले और आप कहां तक सहमत हैं। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कहिएगा। पुनः निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, शिवम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। बहुत से लोगों की नजरों से ये बात निकल गई होगी
नजरों में तो पड़ा होगा कि एक हाई कोर्ट के एक जज शिखर कुमार यादव ने कुछ ऐसी बातें कही जिससे पूरे लेफ्ट लिबरल गैंग में हाहाकार मच गया। पूरा उनके जो है आग लग गई है। और वो बातें कोई ऐसी नहीं थी कि कोई गलत था या क्या था। जो भी बातें हैं सच बातें हैं, जिनके जो किसी के द्वारा भी देखा जाता है। शिखर कुमार यादव जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है। तो उन्होंने किसी कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद कार्यक्रम था या क्या था, उसमें बातें कही भारत के बारे में। और जो एक समाज है मुस्लिम समाज, उसमें कुरीतियों के बारे में। तो उनका जो कहने का लुब्बे लुभाव यह था कि हम अपने देश को जो है तभी बचा सकते हैं या उसकी उन्नति तभी हो सकती है जब सब के सब देश के लिए काम करें और इस तरह के कानून और इस तरह का समाज बनाए कि वो देश के हित में हो। हालांकि उन्होंने कठमुल्ला शब्द प्रयोग किया, लेकिन कठमुल्ला कहने के साथ ही जो है पूरे गैंग पर आग लग गई कि ये शब्द जो है केवल मुसलमानों को वो करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये कहा गया या मुस्लिम धर्म को अपमानित करने के लिए है। हालांकि उन्होंने कहा कठमुल्ला जो परंपरागत रूप से है, मैं उस रूप में नहीं लेता हूं। कठमुल्ला का मतलब ये कि जो काठ के बने हुए लोग हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं है। काठ का जो पुतला होता है वो, उससे आप कितना ही संवारिए लेकिन बुद्धि उसकी नहीं होती है। तो वो जो कह रहे थे वो ऐसे ही लोगों के बारे में कह रहे थे। और मुस्लिम समाज के लोगों के बारे में जो वहां कुरीतियां हैं, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज में भी कुरीतियां थी और उसको दूर किया गया। जैसे सती प्रथा थी या और भी दहेज का उत्पीड़न था। तो जो भी इसमें कुरीतियां थी। और एक बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी यही कहा, जब वो इस दुविधा में थे कि वो हिंदू धर्म को छोड़ने वाले हैं और आगे कहां जाएंगे, तो उन पर बड़ा दबाव था कि वह हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम की तरफ चले जाए, इस्लाम में जो है दीक्षा ले, इस्लाम को ग्रहण करे। लेकिन उन्होंने तब ये बात कही थी। आज के भले ही जो दुकान चलाते अम्बेडकर बात की, वो इस चीज को नहीं जानते या जानते भी हैं तो भूल गए या जानबूझ करके उस बात को भूलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में जो है तब भी अपने अंदर जो है सुधार लाने की एक प्रवृत्ति है। यहाँ कई लोग ऐसे पैदा हुए, कई समाज सेवी होते हैं जो अपने धर्म के अंदर ही सुधार लाते हैं, लेकिन ये आप जो है इस्लाम धर्म में कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो लगभग वही बात जो है शिखर कुमार यादव ने भी कही, क्योंकि वो एक ऐसे उसमें थे, ऐसे समाज में थे, ऐसे समारोह में थे जो हिंदुओं से संबंधित था। तो इसलिए जो है इस बात को ज्यादा जो है इस बात को तूल दिया गया। अन्यथा ये बातें तो सच है ही है। तो अभी जब उनके खिलाफ एक वो कार्रवाई हुई, पूरा एक सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी का एक पूरा वर्ग जो है सुप्रीम कोर्ट में गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और राज्यसभा में इम्पीचमेंट करने के लिए एक प्रस्ताव लाया। तो अभी कल शायद शिखर कुमार यादव को सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। कॉलेजियम ने जो है, जो कमेटी इनकी 5 जजों की, उन्होंने बुलाया और उनसे कहा कि उनको डाटा समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए, जो भी लीजिएगा। तो उन्होंने कहा, अभी कंफर्म नहीं क्या कहा, लेकिन लोग जो मीडिया दे रहा है, मीडिया जो भी अंदाज लगा रहा है और जो उनको सूत्रों से जानकारी मिली है, क्योंकि सूत्र कुछ ना कुछ होते ही हैं, बताते ही है। तो उन्होंने कहा, कॉलेजियम ने उनसे कहा, फटकार लगाई, ऐसी टिप्पणी से बचा जा सकता था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लगाई फटकार। तो ये न्यूज है इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि फिलहाल 30 मिनट तक चली इस बैठक में क्या हुआ, इससे जुड़ी जानकारी सामने नहीं आ सकी। इस मामले में निगाहें राज्यसभा के सभापति पर भी है, जहां विपक्ष ने जस्टिस यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश की थी। देखिए क्या है, ऐसी टिप्पणियां होती रहती है। अगर आप लोगों को याद हो, जब नूपुर शर्मा के मामले में मुस्लिम समाज ने सर तन से जुदा की वो दी थी, कॉल दिया था और उस दौरान काफी लोग मारे भी गए थे।
तो जब ये कोर्ट केस में चल रहा था और नुपुर शर्मा ने सिर्फ एक छोटी सी बात कही थी, जो कि आमतौर पर ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट वो देता है, राहत देता है। तो उन्होंने कहा कि सारे देश में, क्योंकि इन लोगों के पास तो पैसा आता है, उनकी गरीबी हटाने के लिए भले ही ना आए, लेकिन इस तरह कट्टरता के लिए पूरा इनका जो, जिसे डीप स्टेट कहते हैं, तो इस तरह के लोग जो आते हैं, खाड़ी के देशों से भी आता है, और पैसे के तो जब से तेल निकला तब से कोई कमी नहीं है। उससे पहले तो बंजारे ही थे, क्या थे, ऊंट में चलते थे। आज भी आप 50-60 साल या 70-80 साल पुरानी फोटो देखिएगा आप सऊदी अरेबिया की। और हम, जब मैं कभी दुबई जाता हूँ तो ओल्ड जो वो है उनका बुर दुबई करके, बड़ दुबई करके जो है, तो पुराने बिल्कुल लाल लाल गेरुए रंग के झोपड़ियां टाइप के, मतलब है तो ईंटों की ही है, छोटे छोटे झोपड़े हैं। वो तो जब से तेल निकला तब से इनकी कायाकल्प हो गई जो है। तो कहने का मतलब ये कि पैसों की कोई कमी नहीं है। तो उस समय जब नुपुर शर्मा के खिलाफ जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई, उसके लिए ये राहत मांगने के लिए कि देश में जो पूरे देश में अलग जगह जो मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है, उसको क्लब करके एक जगह किया जाए, दिल्ली में किया जाए, क्योंकि वो दिल्ली में रहती है। तो उस मीटिंग में जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच थी, उसके एक जज पारदीवाला, उन्होंने ऐसी खरी खोटी सुनाई कि तुम्हारी वजह से इस देश में आग लगी हुई है, तुम्हारे भाषण की वजह से। आप ये सोचिएगा, ये वो कौम है, ये पारदी वाले पारसी है, जिनको मुसलमानों ने मार मार करके वहां से भगाया, ईरान से, और उनको कहीं अगर राहत मिली तो हिंदुस्तान में मिली। ऐसे एक फली नरीमन करके जो है, रिटायर्ड जज है, उसके पिताजी भी वो रहे अटॉर्नी जनरल रहे, जो भी है, वो भी पारसी है, तो वो भी हिंदुओं के खिलाफ जो है बोलता रहता है। ऐसे लोग जिनको कि इस समाज ने प्रेम से रखा, फलने फूलने दिया, उनको इस स्तर पर लाए कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहा, पूरा के पूरा। अब हमारे टाटा जैसे लोग हैं, कौन समझता टाटा पारसी है, लेकिन उन्होंने जो है इस देश के लिए किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बीच बीच में टिप्पणियां ऐसी होती है, मतलब कोर्ट के उसमें भी होती, इन्होंने तो बाहर जाके करी, कोर्ट के दौरान ही, सुनवाई के दौरान ही, और फिर उसका जो है पूरा, मुझे याद है उस समय जब नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है पारदीवाला ने ये सब शब्द कहते तो बड़ा प्रचारित किया गया था कि कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। हालांकि वो केवल टिप्पणियां थी, और वो टिप्पणियां बाद में जजमेंट में नहीं आई थी, उसका फैसले का हिस्सा नहीं बनी वो। लेकिन क्योंकि हिंदुओं को कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको कहीं से भी ये नहीं लगा कि इसके खिलाफ किसी गलत बात पर, सब जानते हैं क्या था उसने, नुपुर शर्मा ने सिर्फ यही तो कहा था कि ये आपकी किताबों में लिखा, जो भी टीवी पर बहस हो रही थी, कोर्ट ने उसके लिए कुछ नहीं कहा, और ना उस किताब के लिए कुछ कहा, ना इस बात के लिए कुछ कहा कि हाँ इसमें लिखा हुआ है। उन्होंने नुपुर शर्मा को ही हो किया। तो इस तरह की टिप्पणियां, फिर भी किसी ने जो है पारदीवाला को कुछ नहीं कहा, और आने वाले समय में वो पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो खैर, इस तरह की जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अभी लताड़ा उनको। लेकिन वास्तव में उन्होंने ऐसा क्या कहा? क्या अपने देश के हित में, समाज के हित में कुछ बोलना जरूरी है कि दूसरे धर्म का अपमान होगा? और कल के दिन अगर माना कोई केस, इसी टाइप का केस अगर कोर्ट में आता है और वहां पर वो लिख देते हैं, इस टाइप के केसेस आते हैं, तब आप क्या करेंगे? वो तो लिख देंगे ठीक है तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, कि भाई कोई ऐसी हरकतें अगर सामने आती हैं जिसमें कठोरलापन वो हो। और है ये 3 तलाक, उन्होंने यही कहा, 3 तलाक, हवाला, और महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है। कह रहे हमारे यहाँ भी पहले होता था, हिंदू में भी होता था, लेकिन हमने जो है अपने सुधार किया, लेकिन वहां कोई सुधार करने को तैयार नहीं। यही मोटी मोटी सी बातें जो है वो उन्होंने कहा। जस्टिस यादव ने क्या कहा? इंडिया विल फंक्शन एज पर विशेस ऑफ मेजोरिटी, कठमुल्ला अगेंस्ट नेशन। तो उन्होंने कहा कि कठमुल्ला जो है राष्ट्र के खिलाफ है, तो इसमें तो राष्ट्र के खिलाफ बोला। और कठमुल्ला का मतलब सिर्फ आप यही मत समझिए जो उन्होंने किसी धर्म के खिलाफ, हम आम तौर पर ऐसे लोगों को कठमुल्ला कहा ही जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिसका दिमाग लकड़ी का हो, ठोस दिमाग हो। आजकल आप देखा होगा आपने, राजनीति में भी एक कठमुल्ला चल रहा है।
तो जो हेडलाइन बनी वो आप पढ़िए, हिंदुस्तान है अपने बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार ही चलेगा देश, न्यायमूर्ति शेखर ने कहा। सही बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र मानी बहुमत का राज। अब बहुमत का मतलब ये नहीं कि आप वो करिए, आप बहुमत का मतलब ये है कि जो आम समाज में जो चलता है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके लिए कहा उन्होंने, जो देश के हित में है। एक उसका आप पढ़ लीजिएगा, न्यायाधीश के रूप में बोलने जैसा नहीं, बल्कि कानून बहुसंख्यक के अनुसार काम करता है, इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो बहुसंख्यकों के कल्याण और खुशी को सुनिश्चित करता है। तो बहुसंख्यक का मतलब सिर्फ हिंदू नहीं है, बहुसंख्यक का मतलब यह है कि पूरे देश की जनसंख्या, जिससे देश की जनसंख्या जो बहुसंख्यक है उनका हित होगा। न्यायाधीश ने कठमुल्ला शब्द का भी प्रयोग किया, जो मुसलमानों के खिलाफ एक अपमानजनक शब्द है, जिसका प्रयोग आमतौर पर व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म किया जाएगा। तो उन्होंने ये बात कहा कठमुल्ला के लिए, लेकिन ये जो कठमुल्ला है, जो सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, देश के लिए घातक है, खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। तो उनका कहने का भाव आप समझ लीजिएगा कि कठमुल्ला से मतलब उनका क्या है। उन्हें सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन एक कठमुल्ला यह शब्द सही नहीं हो सकता है, लेकिन मुझे इसे कहने में संकोच नहीं है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।